तो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो भविष्य बजाज जी, आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? तो मेरा नाम भविष्य है। मैं इस साल ही नीट का एग्जाम दिया था, जो मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, जिसमें मेरा स्कोर 695 आउट ऑफ 720 रहा है। और मेरी ऑल इंडिया रैंक उसमें 3557 आई है। मैं जेई मेन भी क्वालिफाई कर चुका हूँ, जिसमें मेरा परसेंटाइल स्कोर 97.6 रहा था। और मैंने बायोलॉजी का जो ओलंपियाड होता है आईएपीटी के थ्रू, मैं उसे भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। एंड मेरा ट्वेल्थ में बोर्ड्स में स्कोर 94% रहा है। तो जो नीट की अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं खुद कहता हूँ, मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग हैं जिनको नीट के बारे में या जेई के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है, तो इसकी वजह से उन्हें ये भी नहीं पता कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है क्या चल रही है। तो आप एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं कि एक ये किसी सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पर? तो मतलब सिचुएशन कहीं ना कहीं नई नहीं है कि मतलब उसमें वो ये था कि इस साल जो एग्जाम हुआ उसमें इन्फ्लेशन ईयर बाय ईयर आ ही रहा था एग्जाम में। मतलब कि मेरे कुछ रिलेटिव्स उन्होंने पहले दिया था, तो जिस नंबर पे वो ऑल इंडिया टॉपर्स आ रहे हैं अब के एग्जाम्स में रिसेंट ईयर्स में, उन सेम मार्क्स पे सिलेक्शन भी कि आपको एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिले, वो भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इन्फ्लेशन तो आया है, बट इस साल इन्फ्लेशन इतना ज्यादा आ गया है एकदम से कि जिस मार्क्स पे सालों से सीट मिलती जा रही है, जो एक कहीं ना कहीं टॉपर ये अच्छा स्कोर माना जाता है कि उस स्कोर पे कहीं ना कहीं आपको इंडिया के दो चार जो टॉप कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हें छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं बचता जो आपको सीट ना मिले। बट इस साल ऐसा रहा कि उन नंबर्स पे जहाँ सारे अवेलेबल थे उन पे तो सीट्स ही नहीं मिल रही। यहाँ तक कि अगर आप एक अच्छा स्कोर लाते हैं, जैसे मेरा 695 भी आया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो चॉइसेस या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल होते थे, वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। और एकदम से कट ऑफ भी बहुत बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत आया, और कहीं ना कहीं जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे थे, कोई 11th 12th कर रहा था, किसी का फर्स्ट ड्रॉप था, किसी का सेकंड, नीट में तो थर्ड फोर्थ ड्रॉप तक भी जाता है, मतलब 6 साल की प्रिपरेशन, वो एकदम से इस साल इतनी इन्फ्लेशन आई कि कईयों की प्रिपरेशन खराब हो गई है। और जो एक अच्छा स्कोर अचीव करके गए थे, उनका भी कहीं ना कहीं वो स्कोर इतना हेल्पफुल नहीं आ रहा है उन्हें। तो सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी की बात बनी थी कि सेवन जो 67 बच्चे हैं उनके 720 में से 720 आए हैं। तो 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, तो ये भी तो हो सकता है कि उनमें से कुछ बच्चों ने परफेक्ट मार्क्स लाए हो, परफेक्ट स्कोर लाए हो। तो इस पे कंट्रोवर्सी क्या बन रही है? ये हाँ, ये बात सच है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि चाहे बच्चों के कितना भी नंबर फुल स्कोर करे, आप कुछ कह नहीं सकते। आजकल बच्चे मेहनती बहुत है, कंपटीशन के इतना आ गया तो मेहनत करनी पड़ती है। बट उसमें कई सारी कंट्रोवर्सीज ऐसे राइज हुई कि कुछ बच्चे, अगर एग्जैक्ट नंबर में नहीं बोलता क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हर न्यूज चैनल या सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट व्यू आ रहा है, तो 6 से 8 ऐसा एक नंबर सा, मतलब एक बड़ा नंबर होता है। वो बच्चे इकट्ठे ही बैठे हुए हैं, एक ही सेंटर है उनका, मतलब एक ही सेंटर में भी इकट्ठे हैं, वो यूनिक अलग रूम्स हैं या सब कुछ अलग है। और जो उनकी रोल नंबर की सीरीज आई है वो भी बहुत डिफरेंट है, एक अलग सीरीज चल रही है, उसके बाद बीच में उन बच्चों का रोल नंबर आता है, फिर एकदम से सीरीज वापस वही शुरू हो जाती है। एक तो ऐसा हुआ कि उन बच्चों के वन आए, फिर एनटीए ने खुद ही स्पेसिफाई किया कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं बच्चों को, तो उसमें भी ये रहा था कि मोर देन 50% बच्चे जो थे वो ग्रेस मार्क्स लेके आए थे। उन्होंने अपना, मतलब उनका स्कोर बिना ग्रेस मार्क्स के वो नहीं बनता था। तो इस बात पे सारी कंट्रोवर्सी हुई कि टाइम या जो भी एफर्ट था, जो भी मतलब सेम अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड हुई थी, तो एक तरह से सिर्फ एक कुछ बच्चों को बेनिफिट देना या इतने बच्चों को इतना बड़ा स्कोर दे देना, जो कहीं ना कहीं बहुत एक हार्डली अचीवेबल स्कोर है, हर कोई नहीं कर पाता है उस स्कोर को अचीव। तो उनको ये स्कोर देना जबकि वो नहीं डिजर्व करते, वो ओएमआर वैसी नहीं भर के आए थे कि या फिर आप कह सके, मतलब उनकी जो, अब हाँ उनके साथ हुआ, हम उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। जैसा कोर्ट केस फाइल हुआ था
कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हुआ था, या फिर कुछ भी डिस्टरबेंसेस हो सकती हैं। ऐसा नहीं है हमारे साथ डिस्टरबेंस नहीं हुई थी। मेरे को खुद मेरी ओएमआर का पैकेट जो मिलता है हमें, क्वेश्चन पेपर ओएमआर, वो 2 बजे के बाद मिला था। मेरे को भरते भरते डिटेल अपने 2:15 हो गए थे, लेकिन हमारे टीचर ने मैं कहा था साइन उसी हिसाब से कर दो। तो ये नहीं है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, कभी कभी टीचर्स नहीं होते, कुछ भी थोड़ा बहुत लेट शायद होया भी हो, उनकी साइड ज्यादा भी हो, तो उस बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बट इस तरह से कुछ को ग्रेस देना, जिन्होंने सिर्फ केस फाइल किया और उनको इग्नोर कर दें, जिनको पता ही नहीं था कि टाइम वेस्ट हुआ हो तो आप केस फाइल करके एक्स्ट्रा मार्क्स भी ले सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत लगा। जो मतलब सबको ही गलत लग रहा है कि कुछ एक सेगमेंट को लेके जिन्होंने केस फाइल कर दिया बिना किसी प्रूफ के। क्योंकि एक केस ये भी सामने आया था कि एक बच्चे के साइन ऑन टाइम है, उसकी ओएमआर भी पूरी भरी हुई है, लेकिन उसे लगभग 100+ मार्क्स ग्रेस मिल गए थे। तो लोगों का यही कहना है कि एनटीए ने वेरीफाई कैसे करा कि इनका टाइम वेस्ट हुआ है। सच में वेस्ट हुआ हो तो जो भी आगे पॉलिसी होगी एग्जाम्स की वो उसके थ्रू जा सकते हैं, बट उसके तो पूरी ओएमआर भरी हुई थी। तो क्वेश्चनिंग यही रही ग्रेस मार्क्स में मेन, कि एनटीए ने वेरीफाई कैसे करा कि सबका टाइम वेस्ट कैसे हुआ है असल में। तो इस बात पे मेन कंट्रोवर्सी हुई थी। सिचुएशन तो ये भी बन रही है कि 718 और 719 मार्क्स की सिचुएशन जो है, कि उस पे सिचुएशन क्या बन रही है, क्योंकि अगर मैं बाहर के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ इस सिचुएशन को, मुझे तो ये नॉर्मल लग रहा है बिल्कुल। 718 और 719 नंबर, पर ये नीट के कंटेक्स्ट में क्या खराबी हो रही है यहाँ पे? नीट में मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, नीट में कैसी मार्किंग स्कीम होती है। तो उस हिसाब से ये नंबर मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं होता। जैसे हर क्वेश्चन उसमें 180 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, 180 आपको करने होते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो 4 × 180 720 आपका टोटल होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, ओएमआर में नहीं फिल करते उसका आंसर, तो उसके 4 मार्क्स कट जाते हैं। मतलब अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो मिनी मैक्सिमम मार्क्स 716 आएंगे। अगर कोई भी गलत होता है तो उसके साथ एक नेगेटिव मार्क हो जाता है। मतलब कि 720, 180 क्वेश्चन भरे, एक गलत हुआ तो सीधा मार्क्स या तो 715 जाएंगे, और अगर आप छोड़ के आए तो 716, 718 या 719 जो नीट की मार्क्स की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से पॉसिबल फिगर नहीं था। उस बात में ये सारी कंट्रोवर्सी है कि ये पॉसिबल फिगर नहीं बन सकता किसी भी तरीके से। जो क्वेश्चन पेपर जो चीटिंग के लिए हुए थे, वो 10 20 30 40 50 लाख जैसी एक सिंगल शीट जो होती है 50 50 लाख की बिकी है। नीट का इतनी महत्व क्या है कि इतनी महंगी वो बिक रही है उसकी? देखिए नीट जो एग्जाम है वो वैसे अब उसका नाम चेंज हो गया, पहले वो एआईपीएमटी के नाम से होता था। तो उसका मेन मोटिव ये होता था कि जो बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं या इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके पढ़ने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट पाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम था, कि जो कैंडिडेट वर्दी है, जो पढ़ रहा है, जो डेडिकेटेड है अपने गोल की तरफ, वो पढ़े उस चीज के बारे में और वो एक अपने लिए सीट ले ले। लेकिन धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ा, बच्चे बढ़ने लगे, लोगों ने लाइन को ज्यादा चूज करना, तो गवर्नमेंट सीट्स का नंबर कम होता गया, और जो कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स कई लाख में चलेगी। मतलब अगर हम सीट और स्टूडेंट्स का रेशियो करें तो वो हंड्रेड्स में आएगा, या फिर आप कह सकते हैं थाउजेंड्स में भी जा हाँ। सकता है, कि इतने 100 1000 10,000 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को सीट मिलेगी, वो भी जरूरी नहीं है एमबीबीएस की होगी, तो किसी की भी हो सकती है। फिर अगर आपका स्कोर कम रह गया बीडीएस की या बीएमएस की, तो उसका ये मोटिव था कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले सके अपनी मेहनत के थ्रू। अगर आप इसको नहीं क्वालिफाई कर सकते तो या तो ऑप्शन बचता है आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। अब अगर हम इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेमी गवर्नमेंट भी, अगर आप एक अच्छा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं कि जहाँ आपको आगे करियर परस्यू करने में कोई इश्यू ना हो, आगे फर्दर एडमिशन और जॉब में, तो उसका खर्चा भी कम से कम 50 to 60 lakhs उसकी फीस के अराउंड पहुंच जाता है आराम से, इतना हो और जाता है। प्राइवेट में 1 करोड़ के ऊपर भी चला जाता है।
उसमें 1 करोड़ 10 20 30 lakhs प्लस 1 करोड़ के एक नॉर्मल सा फिगर है। उसके अलावा फिर आपका आगे हॉस्टल में भी खर्चा होगा नॉर्मल, जो आप अमाउंट कर सकते हैं कि 1.5 to 2 lakhs पर ईयर होगा। तो एक मिडिल क्लास के लिए पहले वो 50 lakhs या 50 लाख की फीस भरे, उसके बाद वो 5 5.5 साल हॉस्टल का भी 10 15 लाख का खर्चा उठाए, फिर आगे ट्रैवलिंग अलाउंस, बच्चे के खर्चे, रहना पीना सब कुछ। एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं होती ये चीज। तो शायद इसलिए ये पेपर इतना महंगा बिका हो सकता है कि एक जहाँ पे उसको 60 70 80 लाख रुपया लगाना पड़े, वहाँ उसको 30 40 या 50 lakhs लगा के एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल सीट मिल जाए। वैसे तो माल प्रैक्टिस है, बट हो रही है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, गवर्नमेंट सीट्स कहीं ना कहीं कम है, और जो फिर उसके अलावा अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की पॉकेट से बाहर चले गए हैं अब। सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है कि यहाँ पे ना सिर्फ उन 24 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में आता है, यहाँ पर जो फ्यूचर जनरेशन है जो कि इन्हीं डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेगी, इन्हीं से वो करेगी, उनके लिए भी खतरा हो सकता है। तो इस सिचुएशन का इतना बड़ा मेस बन चुका है, आपके हिसाब से, आपके इनसाइडर पर्सपेक्टिव से क्या एंड होगा? एंड तो देखिए अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों तरह के केस जा चुके हैं। कि कुछ कहते हैं कि एग्जाम में बहुत माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो आप पूरा एग्जाम स्क्रैप करके नया एग्जाम लीजिए। कई लोग कहते हैं कि पूरा एग्जाम स्क्रैप करना कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नहीं होती, क्योंकि नीट यहाँ पे लगभग 4000 प्लस, पता नहीं 5000 के अराउंड सेंटर्स जा चुके हैं, कि इतने सेंटर्स में वो इंडिया में, और उसके 14 सेंटर्स अब्रॉड भी जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम को स्क्रैप करना, उसे पूरा कराना, तो कहीं ना कहीं कंट्री की इमेज पे भी आ सकता है कि एक पेपर बाहर हुआ कंट्री से, और वहां पता चल रहा है कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इतना बड़ा पेपर भी अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाई। तो वो हम्म। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट की। बोलिए बोलिए। सो सिचुएशन मोस्टली कैसे एड्रेस की जाएगी कि जिन्होंने जो इन्वॉल्व्ड हैं, जिन्होंने माल प्रैक्टिस की है, उनको पनिश किया जाएगा और बाकी सबका एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर सारा का वैसे सारा तो एग्जाम एक्सेप्ट? सारा का हम्म। सारा एग्जाम स्क्रैप करना कहीं बच्चों के लिए गलत भी है, क्योंकि लगभग एक नंबर होता है कि 50,000 तक को गवर्नमेंट सीट्स मिल जाती हैं, चाहे वो कोर्सेज थोड़े अलग हो जाते हैं एमबीबीएस से, बट जिनको और फील्ड्स में या और साइड में करियर परस्यू करना है वो जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो उनके साथ कहीं ना कहीं गलत होगा ये कि आप पूरा एग्जाम स्क्रैप कर दें। और उनके लिए भी कहीं ना कहीं गलत ही है, क्योंकि जो एक इस वजह से वैसे नॉर्मली कट ऑफ या सिलेक्शन नंबर जाते हैं 610 या 600 तक, कैसे ना कैसे आपको सिलेक्शन मिल जाता है नीट एग्जाम। बट इस साल वो नंबर एकदम से जंप करके 655 पे आ गया। जैसे कि बहुत मैंने केस सुना था, हमारे नॉन में हुआ है कि एक बच्चे के पिछले साल 620 मार्क्स आए, तो उसे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बहुत दूर जाके मिला, कि वो नॉर्दर्न रीजन में रहता है। उसे साउथ बाउंड्री पे, सदर्न बाउंड्री पे इंडिया के, कर्नाटका या तमिलनाडु ऐसी जगह जाके कॉलेज मिल रहा है। बट तो उसने सोचा कि वो ड्रॉप लेगा, 1 साल मेहनत करेगा और पास में कॉलेज लाएगा, ताकि उसका आने जाने का खर्चा टाइम वगैरह सब बच सके। तो जब उसने ये करा, अगले साल में को अच्छा स्कोर आया 650, जिसपे नॉर्दर्न रीजन्स के लगभग, अगर हम कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ दें, तो फिर भी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं। बट इस साल भी उसके साथ वो सेम हुआ, जो बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया। अब चांस है कि उसको सदर्न बॉर्डर्स पे तेलंगाना तमिलनाडु में भी कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं यही है कि कुछ के साथ गलत है, कुछ के साथ सही है। तो आप दोनों साइड को एड्रेस करने के लिए, लेकिन कुछ ने माल प्रैक्टिसेस करी, तो उनकी वजह से कुछ और परेशान हो रहा है एक सेगमेंट। कुछ अच्छा स्कोर लाए थे बट ड्रीम कॉलेज में फिर भी नहीं जा पा रहे। तो पूरा का पूरा एग्जाम स्क्रैप करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और बिल्कुल ही बिना एड्रेस करे सिचुएशन को जाने देना, जब कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, तो वो भी गलत होगा। बाकी अभी केस चल रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है इस मामले में, तो भी हम कुछ एंड तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बाकी हम होप करेंगे बेस्ट के लिए।
कि जिन्होंने माल प्रैक्टिस करी है वो इग्नोर भी ना हो माल प्रैक्टिस, और जो अच्छा स्कोर अचीव कर रहा है, जो तैयार है अपनी सीट्स में जाने के लिए, आगे पढ़ाई शुरू करने के लिए, उनके साथ भी कुछ गलत ना हो कि उनकी भी मेहनत खराब जाए। तो हम होप करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई जो भी अपना डिसीजन देंगे, वो दोनों पक्षों को इसी हिसाब से देंगे कि दोनों में से किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। जो ये नीट का जो कंट्रोवर्सी हुआ है, बहुत एक बड़ा सोसाइटल इशू भी रेज करती है। यहाँ पर लाखों बच्चे हैं, सीट्स और कम है और कॉलेजेस उससे भी कम है। या तो उनका चॉइस वो बचती है कि वो कोई प्राइवेट कॉलेज में जाएं जहाँ पर उनसे पैसे ज्यादा लिए जाएंगे, या फिर वो किसी दूर जगह पे जाएं, या फिर किसी अननोन कॉलेज में करें। तो देखिए, लॉन्ग टर्म में इस सिचुएशन को कैसे एड्रेस किया जाए? लॉन्ग टर्म में तो देखिए मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो आउट ऑफ पॉकेट ही है। 1 करोड़ 20 लैक्स 30 लैक्स, इतना अमाउंट हमारे जैसों के लिए भरना, जो मिडिल क्लास में गिने जा रहे हैं, या जो एक ठीक नंबर ही कमा रहे हैं, बहुत एक्सेस में नहीं अर्न कर पा रहे हैं कि अपना खाना पीना रहना अच्छे से करके थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, वो भी इमरजेंसी के लिए। तो उनके लिए तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल है ही नहीं, वो तो वो उस ऑप्शन से तो बाहर ही हो गए। ना ही सेमी गवर्नमेंट इतना पॉसिबल है, क्योंकि 60-70 लाख लगाना किसी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे पे, वो भी कोई इजी टास्क नहीं है आज के टाइम में, जिस हिसाब से खर्चे और महंगाई आ गई है। तो मिडिल क्लास के लिए यही ऑप्शन बचता है कि वो मेहनत करे और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट लाए। ये बात सही है कि कंपटीशन बढ़ने की वजह से एग्जाम बहुत स्ट्रेसफुल हो गए हैं। हम आए साल देखते हैं कि बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं एग्जाम के प्रेशर में आके, कि उनका जब प्रैक्टिस टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे माल प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जाएगा तो लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को डैमेज भी कर सकती हैं, कि बच्चों का कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन और फोकस भी खराब हो। तो कितनी मेहनत कर लें, सिलेक्शन तो उन्हें फिर भी नहीं मिल पाएगा इन माल प्रैक्टिस की वजह से। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी पे लॉन्ग टर्म तो इसका अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी हम यही है कि हम इंडियन स्टूडेंट्स यही कह सकते हैं कि हम एक संघर्ष, या जो हमें सिखाया जाता है कि आपको फाइट करना पड़ेगा अपनी चीज के लिए, अगर आपको कुछ पाना है तो हमें वो फाइट जारी रखनी है। अपना मेहनत करते रहने, अपना स्कोर बढ़ाना, ना कि ये कंपेयर करना है कि पिछले साल तो इस पे मिल रहा था, इस साल मुझे इस नंबरों पे नहीं मिल रहा। तो रेदर देन दिस हमें यही मेहनत करनी चाहिए कि हम एक अच्छा स्कोर लाएं, कि कितनी भी इन्फ्लेशन आ जाए हम अपना कॉलेज ले सकें उसमें। तो हमारा टारगेट आज के टाइम में ये होना चाहिए। दैट वुड बी इट। चल भवी, मैं थैंक यू इस इंटरव्यू के लिए। और मैं बिलीव करता हूँ कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, आपको थैंक यू सो मच। अच्छी, और आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर हो। आप अपनी फैमिली को, आप अपने रिलेटिव्स को, सबको बहुत प्राउड फील करवाएं। और गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड नाइट सर।